चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आजकल हर क्रिएटिव इंसान के दिमाग में एक अजीब सी बेचैनी घूम रही है। ऐसा लग रहा है ना जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अचानक से सब कुछ कैप्चर कर लिया है। मतलब चाहे स्टूडियो गिबली और पिक्सार के स्टाइल की फ्लॉलेस एनिमेशन बनानी हो, या फिर लेजेंडरी मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में बिल्कुल एक नया गाना जनरेट करना हो, जो काम करने में पहले सालों की मेहनत, पसीना और टैलेंट लगता था, वो आज एआई लिटरली कुछ ही सेकंड्स में बिना किसी गलती के कर रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल जो इस पूरी सिचुएशन से निकल कर आता है वो ये है कि क्या ह्यूमन क्रिएटिविटी का चैप्टर यहीं खत्म हो गया? जब एक मशीन हमसे बेहतर और तेज स्क्रीन प्लेज लग सकती है, डायलॉग्स बना सकती है और माइंड ब्लोइंग पेंटिंग्स क्रिएट कर सकती है, तो कलाकारों की जरूरत ही कहाँ बची? ये एक ऐसी बहस है जिसने सच में पूरी दुनिया में एक डर और उत्सुकता का माहौल बना दिया है। सेक्शन 1, द एआई आर्ट इन्वेजन, प्रोसेसिंग क्रिएटिविटी। इस डर की जड़ तक जाने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि एआई फंडामेंटली काम कैसे करता है। देखिए, ये कोई जादू नहीं है। असल में इसका प्रोसेस बड़ा सिंपल और मैकेनिकल है। सबसे पहले एआई मैसिव अमाउंट में डेटा इंजेस्ट करता है, हजारों किताबें, पूरा इंटरनेट और अनगिनत आर्टवर्क्स। फिर दूसरे स्टेप में वो इस डेटा के पैटर्न्स को एनालाइज करता है। जैसे कि अगर आपने इसमें रविंद्रनाथ टैगोर की कविताएं डाल दी, तो ये उनके शब्दों और लिखने के ढंग को बारीकी से समझ लेगा। और आखिरी स्टेप, इमिटेट करना। कुछ ही सेकंड्स में ये किसी भी रैंडम टॉपिक पर, जैसे मान लीजिए बालों के झड़ने पर, बिल्कुल टैगोर के स्टाइल में एक नई कविता जनरेट करके दे देगा। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, द इल्यूजन ऑफ ओरिजिनलिटी, द मेंटल कलाइडोस्कोप। अब हम एआई से डर तो रहे हैं कि वो नकल करता है, पर सोचिए, क्या इंसानी दिमाग वाकई उससे इतना अलग काम करता है? बचपन से हम जो किताबें पढ़ते हैं, जो दुनिया देखते हैं, हमारा दिमाग भी तो उन्हीं सूचनाओं को प्रोसेस करके अपने नए विचार बनाता है ना? मार्क ट्वेन ने इस बारे में एक बहुत ही कमाल की बात कही थी। उनका मानना था कि दुनिया में नया विचार जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। हम बेसिकली पुराने विचारों को लेते हैं और उन्हें अपने दिमाग के एक मेंटल कैलिडोस्कोप में डालकर घुमाते हैं, जिससे नए पैटर्न्स बनते हैं। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो इंसानी क्रिएटिविटी भी तो पुराने आइडियाज का एक परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन ही है। ये तो बिल्कुल उन्हीं एआई एल्गोरिदम्स जैसा लगता है जिन्हें आज हम इतना बड़ा खतरा मान रहे हैं। अब जरा इस आयरनी पर गौर कीजिए। एक तरफ हमारे आर्ट स्कूल्स हैं, जहां स्टूडेंट्स सालों तक वैन गॉग की पेंटिंग्स या मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की फिल्मों के पैटर्न्स को बारीकी से पढ़ते हैं, और दूसरी तरफ एआई का ट्रेनिंग डेटा है जो एग्जैक्टली यही काम करता है। लेकिन यहाँ एक अजीब सा डबल स्टैंडर्ड है। जब इंसान पुराने मास्टर्स के स्टाइल को एनालाइज करके कुछ बनाता है, तो हम उसे बड़े गर्व से इंस्पिरेशन कहते हैं। पर जब एआई वही काम कुछ सेकंड्स में करता है, तो हम उसे इमिटेशन या नकल कहकर खारिज कर देते हैं। तो यहाँ से आते हैं सेक्शन 3 पर, राइज ऑफ फैक्ट्री फिल्म्स, द कॉर्पोरेट ब्लूप्रिंट। अगर हमें लगता है कि आर्ट को मैकेनाइज करने का पाप एआई ने किया है, तो हम गलत हैं। ये काम हम इंसानों ने मॉडर्न एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मुनाफा कमाने के लिए बहुत पहले ही शुरू कर दिया था। आजकल की मेन स्ट्रीम मसाला फिल्मों या टीवी सीरियल्स को ही ले लीजिए, ये किसी फैक्ट्री में बनी हुई प्रोडक्ट्स लगती हैं। सब में वही आइडेंटिकल कैमरा एंगल्स, हीरो की एंट्री का वही स्टैंडर्ड टेम्पलेट, विलन्स के लिए वही पुराने रिसाइकल्ड साउंड इफेक्ट्स और वो घिसे पिटे हॉस्पिटल कॉरिडोर के प्रेडिक्टेबल सीन्स। ऐसे सेटअप्स में एक डायरेक्टर किसी आर्टिस्ट की तरह नहीं, बल्कि किसी कॉर्पोरेट फैक्ट्री के मैनेजर की तरह काम कर रहा होता है। और बात अगर कॉपी करने की हो, तो ह्यूमन क्रिएटर्स इसमें बहुत आगे हैं। डेटा क्लियरली दिखाता है कि बॉलीवुड फिल्म लाल सिंह चड्ढा सीधे तौर पर हॉलीवुड की फॉरेस्ट गम से आई है, और जो जीता वही सिकंदर जैसी क्लासिक फिल्म ब्रेकिंग अवे से इंस्पायर्ड थी। तो बॉटम लाइन ये है कि अगर मकसद सिर्फ फॉर्मूला फॉलो करना और बिना सोचे समझे नकल करना ही है, तो इंसान एआई के सामने कुछ भी नहीं। एआई यही कॉपी पेस्ट वाला काम हमसे हजारों गुना ज्यादा तेजी से और बेटर एक्यूरेसी के साथ कर सकता है। ये हमें ले आता है सेक्शन 4 पर, कॉर्पोरेशंस वर्सेस इंडिविजुअल आर्टिस्ट्स, द रियल बैटल। यहाँ आकर इस पूरी कहानी का पर्सपेक्टिव बिल्कुल बदल जाता है, क्योंकि दोस्तों, ये लड़ाई इंसान और मशीन के बीच है ही नहीं। ये दरअसल एक मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रगल है, बड़ी मुनाफा कमाने वाली कॉर्पोरेशंस और अपने दम पर कुछ नया क्रिएट करने वाले इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट्स के बीच। और पता है, हिस्ट्री अपने आप को रिपीट कर रही है। 1900s में मशीन्स आईं और उन्होंने वीवर्स को रिप्लेस कर दिया। 20th सेंचुरी के मिड में कैमराज ने स्केच आर्टिस्ट की जगह ले ली। फिर कंप्यूटर्स आए और हजारों अकाउंटेंट्स का काम चला गया। और आज वही साइकिल एआई के साथ चल रहा है, जो एनिमेटर्स और राइटर्स की जगह ले रहा है। कैपिटलिज्म का एक बहुत साधारण सा उसूल है,
जब भी एफिशिएंसी और प्रॉफिट बढ़ाने के लिए एक इंसान को हटाकर सस्ती मशीन लगाई जा सकती है तो वो जरूर लगाई जाएगी। और आज एग्जैक्टली वही हो रहा है। बड़ी कॉर्पोरेशंस हर उस रोल को ऑटोमेट करने में लगी हैं जो उनकी प्रॉफिट मशीन का एक हिस्सा भर है। जो एमबीए ग्रेड्स पहले स्क्रिप्ट्स एनालाइज करते थे, जो इंटर्न्स फुटेज ट्रिम करते थे, बैकग्राउंड के एक्स्ट्राज, लाइव म्यूजिक बजाने वाले लोग, यहाँ तक कि टीवी पर दिखने वाले न्यूज एंकर्स को भी एआई एवतार से बदला जा रहा है। कोई भी रोल अगर मैकेनिकल है तो उसे रिप्लेस किया जा रहा है। लेकिन रुकिए, सब कुछ इतना डार्क नहीं है। सेक्शन 5, द ह्यूमन एक्सपीरियंस एडवांटेज, ऑथेंटिक क्रिएशन। इन सब बदलावों के बीच एक ऐसी ताकत है जो पूरी तरह से इंसानों के पास है, एक ऐसी चीज जो कोई एल्गोरिदम बीट नहीं कर सकता, द पर्सनल ह्यूमन एक्सपीरियंस। सच्ची आर्ट की बुनियाद ऑथेंटिसिटी पर टिकी होती है, और ये ऑथेंटिसिटी आती कहाँ से है? ये आती है इंसान के निजी तजुर्बों से, उसकी एम्पैथी से और दुनिया को देखने के उसके अपने यूनिक नजरिए से। एक आर्टिस्ट जब अपना दर्द, अपनी टूट-फूट अपनी फिल्म या पेंटिंग में डालता है तो वो एक ऐसी रेजोनेंस पैदा करता है जो सीधे दिल पर लगती है। एआई सारी दुनिया का डेटा प्रोसेस कर सकता है, पर उसके पास दिल टूटने का दुख या पहली बारिश की खुशी का कोई पर्सनल तजुर्बा नहीं होता। ये सिंथेसिस एक मशीन कभी नहीं कर सकती। इंडिपेंडेंट सिनेमा के माइस्ट्रो जिम जामुश की एक एडवाइस इस वक्त बहुत काम आती है। वो कहते हैं कि दुनिया भर का आर्ट कंज्यूम करो, पर अपने काम में सिर्फ वही एलिमेंट्स चुराओ जो तुम्हारी आत्मा से, तुम्हारी सोल से डायरेक्टली बात करते हों। जब आप चीज़ों को अपने अंदर से फिल्टर करके निकालते हैं तो आपका आर्ट खुद ब खुद ऑथेंटिक बन जाता है। एआई डेटा कलेक्ट तो कर सकता है, लेकिन उसको महसूस नहीं कर सकता। तो आखिर में हमें एआई को किस नज़र से देखना चाहिए? सच्चाई ये है कि एआई इंसानों का रिप्लेसमेंट बिल्कुल नहीं है। अगर हम इस इक्वेशन से कॉर्पोरेट लालच को हटा दें तो एआई सिर्फ एक टूल है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक ज़माने में कैलकुलेटर, कैमरा या डिजिटल ड्राइंग टैबलेट नए टूल्स थे। इन इन्वेंशंस ने क्रिएटिविटी को मारा नहीं, बल्कि आर्टिस्ट्स को एक्सप्रेस करने के और नए बेहतर तरीके दिए। फर्क सिर्फ इंटेंट का है। एक तरफ कॉर्पोरेट एआई है जिसका फोकस सिर्फ ह्यूमन जॉब्स कट करके मार्जिन्स बढ़ाना है, लेकिन दूसरी तरफ है इंडिविजुअल एआई। सोचिए एक आम सोलो आर्टिस्ट के बारे में, जिसके पास करोड़ों का बजट या बड़ा स्टूडियो नहीं है। वो अकेला अब एआई का यूज करके अपने आइडिया को एक पूरी एनिमेटेड फिल्म या इलिस्ट्रेटेड बुक में बदल सकता है। ये टेक्नोलॉजी आम आर्टिस्ट को उन बड़े कॉर्पोरेट गेटकीपर्स से आज़ाद होने की जबरदस्त ताकत दे रही है। तो जाते जाते इस चर्चा को एक गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। आने वाले वक्त में क्या हमारा समाज बस एक बड़ी कॉर्पोरेट मशीन का छोटा सा पुर्जा बनकर रह जाएगा, या फिर आम इंडिविजुअल क्रिएटर्स एआई जैसे पावरफुल टूल का इस्तेमाल करके अपनी सच्ची ऑथेंटिक आवाज को पूरी दुनिया तक और जोर से पहुंचाएंगे? चॉइस आखिरकार हमारे अपने हाथ में है। सोचिए जरूर इस बारे में।